नमस्कार। आप सभी साहित्य प्रेमियों, साहित्यकारों एवं अंतस के श्रोताओं को मैं डॉक्टर अनिल कुमार कोरी, संस्थापक अंतस साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था की ओर से सादर नमन करता हूं एवं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम अंतस यूट्यूब चैनल के माध्यम से काव्यांतस का कार्यक्रम देश के विभिन्न ख्यातिलब्ध साहित्यकारों के माध्यम से देखेंगे, उनकी रचनाओं का श्रवण करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। आइए दोस्तों, हम कार्यक्रम का प्रारंभ माँ सरस्वती की वंदना के साथ करते हैं, जिनकी आराधना हमारे अंतः संस्था की विशेष सहयोगी आदरणीय निहारिका कुरवाने जी, जो नागपुर से हमारे लिए पधारी हुई हैं और इन्होंने अंतस गरबा कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्रीमती निहारिका कुरवाने जी को कि वो आए उमा सरस्वती की आराधना प्रस्तुत करें। नमस्कार। काव्यांतस के इस कार्यक्रम में मैं माँ सरस्वती को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ, जिसके रचयिता अंतस के संस्थापक डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी हैं। हे मावाड़ी मावागेश्वरी, विनती माँ स्वीकारो, तिमरे में मेरी घिरी जिंदगी, माता ने उबारो। हे मावाणी मावागेश्वरी, विनती माँ स्वीकारो, तुम हो माता सत्य का सागर और वेदों की वाणी, गीत संगीत व मधुर काव्य से जीवन मेरा संवारो। हे मावाणी मावागेश्वरी, विनती माँ स्वीकारो, भाव तरंगणी तुम हो माता, तुम दुनिया का ज्ञान हो। भाव तरंगणी तुम हो माता, तुम दुनिया का ज्ञान हो। अपने स्वर और मधुर राग से मेरा कंठ निखारो। हे मावाणी मावागेश्वरी, विनती माँ स्वीकारो, श्वेत वस्त्र है तुम्हें सुशोभित, हंस की करे सवारी। श्वेत वस्त्र है तुम्हें सुशोभित, हंस की करे सवारी। वीणा धारणी शुभ आशीष से संकट मेरा टारो। हे मावाणी मावागेश्वरी, विनती माँ स्वीकारो, विनती माँ स्वीकारो, विनती माँ स्वीकारो। आइए दोस्तों, दीपावली के इस पावन पर्व के मौके पर हम काव्यांतस के आयोजन की प्रथम प्रस्तुति के लिए परम आदरणीय श्री मोहन शशि जी को बड़े अदब और सम्मान के साथ रचना पाठ हेतु आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री मोहन शशि जी 1956 से पत्रकारिता के क्षेत्र में क्रियाशील हैं। आपको जगतगुरु शंकराचार्य
स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के द्वारा 2019 में राष्ट्रीय पत्रकारिता गौरव अलंकरण से नवाजा गया। आपने साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न काव्य संग्रहों का प्रकाशन कराया है, जिनमें 2019 में जागो बुंदेला का प्रकाशन हुआ। आइए हम आदरणीय मोहन शशि जी को बड़े ही सम्मान के साथ रचना पाठ हेतु आमंत्रित करते हैं। जय श्री राम। अंत भला सब भला सभी जन आहुति राम काज दीजे। अंत भला सब भला सभी जन आहुति राम काज दीजे। कोई तो नल नील भूमिका, कोई तो नल नील भूमिका, कोई गिलहरी की लीजिए। कोई तो नल नील भूमिका, कोई गिलहरी की लीजिए। करना है साकार उसे, अब करना है साकार उसे, सदियों से जो कि सपन रहा है। करना है साकार उसे, सदियों से जो कि सपन रहा है। जहां राम ने जन्म लिया है, जहां राम ने जन्म लिया है, मंदिर वहीं बन रहा है। अरे मंदिर वहीं बन रहा है। जय श्री राम। भव्य विशाल और आकर्षक, भव्य विशाल और आकर्षक, मनमोहक हो प्रभु आवास। भव्य विशाल और आकर्षक, मनमोहक हो प्रभु आवास। लगे कि स्वर्ग अयोध्या उतरा, अरे लगे कि स्वर्ग अयोध्या उतरा, फैलाने को दिव्य प्रकाश। लगे कि स्वर्ग अयोध्या उतरा, फैलाने को दिव्य प्रकाश। जग का हो कल्याण, जग का हो कल्याण, राम का धर्म यही तो वचन रहा है। जग का हो कल्याण, राम का धर्म यही तो वचन रहा है। जहां राम ने जन्म लिया है, मंदिर वहीं बन रहा है। जहां राम ने जन्म लिया है, मंदिर वहीं बन रहा है। दोस्तों, हमारा यह समाज साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक क्षेत्र की सक्रिय गतिविधियों के कारण एक सही दिशा में गतिमान होता है। ऐसी ही सामाजिक गतिविधियों को निरंतर संचालित कर रहे हैं जबलपुर शहर के चर्चित व्यक्तित्व आदरणीय श्री राजेश पाठक प्रवीण जी, जो कि पाथेय संस्था के संयोजक सचिव हैं। साथ ही साथ शहर की तमाम संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सहभागिता दे रहे हैं। आपने लगभग 400 से अधिक पुस्तकों का बड़ी कुशलता पूर्वक प्रकाशन करवाया है। आपको आपकी क्रियाशीलता के कारण विभिन्न संस्थाओं से सम्मानित किया जाता रहा है। आपके द्वारा सनाड्य संगम के प्रकाशन के द्वारा समाज को विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। आप एक कुशल संचालक, साहित्यकार, सृजनकार एवं कुशल दिशा दर्शक हैं। साथियों, मैं ऐसे ही ख्याति प्राप्त सृजनकार आदरणीय श्री राजेश पाठक प्रवीण जी को बड़े ही अदब एवं सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय श्री राजेश पाठक प्रवीण जी। अंतस और अंतस संस्था को निरंतर क्रिया के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, साहित्यकार सम्मानीय डॉक्टर अनिल कोरी जी, उनके साथ उनकी सहधर्मिणी सम्मान्या श्रीमती विनीता पैगबार जी, जो बहुत अच्छी शिक्षाविद हैं, गीतकार हैं, कवित्री हैं और साथ में हैं गीतकार, संगीतकार सम्मानीय श्री संदीप वनोथा जी। इन तीन व्यक्तित्वों की त्रिवेणी को हम अपने हृदय के नमन अर्पित करते हुए ये गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। शीर्षक है यौवन गीत। कि बिरह गीत गाता सा यौवन, अग्निदग्ध सपने बंजारे। कि गली मोहल्ले बचपन बीता, चौपालों में समझ बढ़ाई। कि तुमसे हृदय मिला तो जाना, यौवन ने ले ली अंगड़ाई। कि आंख मिलाना और झुकाना, कि आंख मिलाना और झुकाना,
फिर छुप जाना अपने द्वारे कि विरह गीत गाता सा यौवन अग्नि दग्ध ने बंजारे कि अब वह उम्र नहीं कि गुड़ियों के संग ब्याह रचाऊं कि झूठ मूठ के लाऊं बराती डोली तेरे द्वार पठाऊं कि कंगना मेहंदी और महाबर कब चमकेंगे द्वार हमारे विरह गीत गाता सा यौवन अग्निदग्ध सपने बंजारे कि द्वारे रुकता नहीं डाकिया नहीं मिली प्रिय चिट्ठी पाती तारे गिनती बीती रातें अलसा अलसा गई प्रभाती कि तेरे घर से बोलो सावन लेकर आए हरकारे कि तेरे घर से बोलो सावन कब लेकर आए हरकारे कि विरह गीत गाता सा यौवन अग्निदग्ध सपने बंजारे कि क्या वर्षा जब खेत सुखाने डोली जाए घर अनजाने कि सन्यासी जैसा यह जीवन चला जाए कल और ठिकाने कि चिड़िया कल जाने किस नभ में उड़ने चली जाए भिनसारे विरह गीत गाता सा यौवन अग्निदग्ध सपने बंजारे। साथियों, साहित्य समाज एवं संस्कृति के लिए समर्पित संस्था प्रसंग बहुत ही सक्रियता के साथ पूरे देश प्रदेश में अपना परचम लहराए हुए है। ऐसी ही संस्था के संस्थापक आदरणीय इंजीनियर श्री विनोद नयन जी को आज शहर देश प्रदेश में कुशल संचालक, कुशल प्रकाशक एवं प्रसंग इंडिया टीवी के निर्देशक के रूप में जानते हैं। आपके द्वारा आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ किया जा चुका है। मंची काव्य पाठ एवं संचालन में आपको बेहद सराहा जाता है। आपको आपकी सक्रियता के लिए देश की तमाम संस्थाओं के द्वारा अलंकृत एवं सम्मानित किया जाता रहा है। आइए हम ऐसे ही सुनाम धन्य शायर, कवि आदरणीय इंजीनियर विनोद नयन जी को बड़े ही सम्मान एवं अदब के साथ रचना पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्री इंजीनियर विनोद नयन जी। आदाब दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 4 मिसरे लेकर। समाप्त करें। मोहब्बत की महक लेकर फजाओं में चले आना, मोहब्बत की महक लेकर फजाओं में चले आना, तुम्हें आवाज जब भी दूं सदाओं में चले आना, तुम्हें आवाज जब भी दूं सदाओं में चले आना। बड़ा मासूम समझौता हुआ है आपसे मेरा, बड़ा मासूम समझौता हुआ है आपसे मेरा, उठाऊं हाथ जब भी मैं दुआओं में चले आना, उठाऊं हाथ जब भी मैं दुआओं में चले आना, मोहब्बत की महक लेकर फजाओं में चले आना। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए गजल का मतलब 2-3 शेर यहीं से समाप्त फरमा लें। कहा है कि आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, फिर इसके बाद जश्न मोहब्बत मनाइए, फिर इसके बाद जश्न मोहब्बत मनाइए, आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए। और ये शेर आपके हवाले करता हूँ, हजरात सुनिएगा। जी चाहता है देख लूं तुमको करीब से, जी चाहता है देख लूं तुमको करीब से, जी चाहता है देख लूं तुमको करीब से, अब तो हमारे ख्वाब में तशरीफ लाइए, अब तो हमारे ख्वाब में तशरीफ लाइए, आंखों में अपने प्यार के दीपक जलाइए।
और जिसके लिए गज़ल कहना पड़ी, ये शेर बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। जिसने कोई गुनाह किया हो न उम्र भर, जिसने कोई गुनाह किया हो न उम्र भर, जिसने कोई गुनाह किया हो न उम्र भर, एक बार ऐसे शख्स से हमको मिलाइए, एक बार ऐसे शख्स से हमको मिलाइए, आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए। हजरात, और यहीं से चलते चलते गजल का मक्ता हाजिर करता हूं, सुनिएगा। तिश्ना लबी का अब तो तकाजा है साकिया, तिश्ना लबी का अब तो तकाजा है साकिया, तिश्ना लबी का अब तो तकाजा है साकिया, अपने नयन को अपने नयन से पिलाइए, अपने नयन को अपने नयन से पिलाइए, आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, फिर इसके बाद जश्न मोहब्बत मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, हम प्रकाशोत्सव के इस पावन मौके पर अगले कवि के रूप में जिन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, वह साहित्य के क्षेत्र में बड़ा ही चर्चित नाम है, जिन्हें हम बड़े ही सम्मान से श्री मनोज जैन मधुर के नाम से जानते हैं। आपके विभिन्न गीत एवं काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपने कई साहित्यिक पुस्तकों का संपादन भी किया है। आपकी रचनाओं का देश भर की पत्र पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशन होता रहता है। आपके द्वारा किए गए काव्य पाठ का प्रसारण दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से हो चुका है। आपको देश की तमाम संस्थाओं के द्वारा अलंकृत एवं सम्मानित किया जा चुका है। आपको मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आइए, मैं बड़े ही सम्मान के साथ रचना पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ भोपाल मध्य प्रदेश से आदरणीय श्री मनोज जैन मधुर जी को आपकी शानदार रचना प्रस्तुति के लिए। मित्रों नमस्कार, मैं मनोज जैन मधुर भोपाल से। सबसे पहले मैं अंतस संस्था के सभी पदाधिकारियों को और संस्था स्वयं अंतस को इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एक नई पहल आरंभ की है और इसके माध्यम से पूरा देश और पूरा विश्व, मुझे विश्वास है कि एक दिन जरूर जुड़ेगा और संस्था अंतस नई ऊंचाइयों को छुएगी। एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक है चंदों का संजीवन ले। जब पीर पिघलती है मन की, तब गीत नया मैं गाता हूँ। सम्मान मिले जब झूठे को, सच्चे के मुंह पर ताला हो। समता को कैद किया जाए, ममता को देश निकाला हो। और सपने जब टूट बिखरते हों, तब अपना फर्ज निभाता हूँ। जब पीर पिघलती है मन की, तब गीत नया मैं गाता हूँ। और गीत का दूसरा बंद। छल बल जब होते हैं आबी, करुणा को नाच नचाते हैं। निष्कासित प्रतिभा हो जाती, पाखंड शरण पा जाते हैं। तब रोती हुई कलम को मैं चुपके से धीर बंधाता हूँ। जब पीर पिघलती है मन की, तब गीत नया मैं गाता हूँ। वैभव दुत्कार गरीबी को जब
पग पग पर नीचा दिखलाए, ओ जुगनू उड़ कर के सूरज को जलने की विद्या सिखलाए। तब अंतर मन में करुणा की घनघोर घटा गहराता हूँ, जब पीर पिघलती है मन की, तब गीत नया मैं गाता हूँ। और गीत का अंतिम अंत। जब प्रेम सुधारस कह कोई, विष प्याला सम्मुख रखता है, आशा मर्यादा निष्ठा को जब कोई घायल करता है, मैं छंदों का संजीवन ले मुर्दों को रोज जिलाता हूँ, जब पीर पिघलती है मन की, तब गीत नया मैं गाता हूँ। दोस्तों, गूंज संस्था एक बड़ा ही मशहूर नाम है जो साहित्य, संस्कृति एवं समाज की गतिविधियों में अग्रणी है। इसी संस्था की संस्थापिका आदरणीय श्रीमती माधुरी मिश्रा जी अपनी क्रियाशीलता के लिए बड़ा ही चर्चित नाम है। आप एक सशक्त व्यक्तित्व की धनी हैं। आपकी रचनाएं देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। आइए अब मैं बड़े ही अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्रीमती माधुरी मिश्रा जी को आपके काव्य पाठ के लिए। एक प्यारी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत है। यदि यदि हृदय तुम्हारा कुंदन हो और स्वभाव भी चंदन हो, यदि हृदय तुम्हारा कुंदन हो और स्वभाव भी चंदन हो, कदम रखोगे जहां भी फिर तुम, कदम रखोगे जहां भी फिर तुम, क्यों करना अभिनंदन हो। यदि जुबान न कड़वी गोली हो, यदि जुबान न कड़वी गोली हो, शहद सरी की बोली हो, आंखों में काजल की तरह क्यों ना तुम्हारा अंजन हो, आंखों में काजल की तरह क्यों ना तुम्हारा अंजन हो। यदि प्रेम त्याग में जीवन हो, यदि प्रेम त्याग में जीवन हो, क्षमा करुणा में जो मन हो, यदि प्रेम त्याग में जीवन हो, क्षमा करुणा में जो मन हो, जिस जगह पर तुम बसते हो, जिस जगह पर तुम बसते हो, क्यों ना वहां फिर नंदनवन हो, जिस जगह पर तुम बसते हो, क्यों ना वहां फिर नंदनवन हो। यदि सत्य का सुंदर मंदिर हो, यदि सत्य का सुंदर मंदिर हो, धर्म की मूरत अंदर हो, यदि सत्य का सुंदर मंदिर हो, धर्म की मूरत अंदर हो, रोके चाहे लाख जमाना, रोके चाहे लाख जमाना, क्यों ना वहां फिर वंदन हो, रोके चाहे लाख जमाना, क्यों ना वहां फिर वंदन हो। छल फरेब फिर कैसे बढ़े, छल फरेब फिर कैसे बढ़े, अहंकार ना सीढ़ी चढ़े, छल फरेब फिर कैसे बढ़े, अहंकार ना सीढ़ी चढ़े। राम साहो आदर्श पुरुष यदि, राम साहो आदर्श पुरुष यदि, राम साहो आदर्श पुरुष यदि, हनुसा असुर निकंदन हो, हनुसा असुर निकंदन हो। यदि नई सुभासी सूरत हो, यदि नई सुभासी सूरत हो, मधुवंशी जो सीरत हो, यदि नई सुभासी, यदि नई सुभासी सूरत हो, मधुवंशी जो सीरत हो। देख तुम्हें मुर्दों के दिल में, देख तुम्हें मुर्दों के दिल में, मधु न क्यों स्पंदन हो, मधु न क्यों स्पंदन हो। धन्यवाद। प्रिय
श्रोताओं, समाज सेवा के लिए जबलपुर शहर का एक बड़ा ही मशहूर नाम है डॉक्टर सैयद मकबूल अली कादरी जी, जिन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति से जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में तमाम जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाया है। आप वर्षों से गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा करते आ रहे हैं। आप जबलपुर की ख्याति प्राप्त संस्था प्रसंग के अध्यक्ष भी हैं। आपके गजल गीत देश स्तर की पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। आपको राष्ट्रीय, शहर, प्रदेश स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अभिनंदित एवं सम्मानित किया जाता रहा है। आइए अब मैं बड़े ही अदब के साथ शायर, गज़लकार आदरणीय डॉक्टर सैयद मकबूल अली कादरी जी को उनके काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर मकबूल अली कादरी जी। मैं अंतर संस्थाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे गज़ल पढ़ने के लिए अपनी संस्था में आमंत्रित किया। धन्यवाद। गज़ल समाप्त फरमाएं। मैं जिसी के इंतजार में जागा तमाम रात, वादा निभा सके न वो अपना तमाम रात, है एतिबार उनका मोहब्बती में इसीलिए, काशिद से उनका जिक्र सुना है तमाम रात। क्या कही ये हसीन तो होते हैं बेरहम, इनको है क्या गरजे कोई तड़पे तमाम रात। आहट हुई जो दर पे तो महसूस यूं हुआ, आखिर न आए मिलने वो मुझसे तमाम रात। ऐसी तो कोई बात ना थी, हो गए खिलाफ, मकबूल गौर फिक्र में गुजरी तमाम रात। मैं जिस के इंतजार में जागा तमाम रात, वादा निभा सके न वो अपना तमाम रात। धन्यवाद। मित्रों, हमारे इस कार्यक्रम की फहरिस्त के अगले कवि हैं जबलपुर की साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्था वर्तिका के संयोजक आदरणीय श्री विजय नेमा अनुज जी। आप शहर की अनेकों संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते हैं एवं बड़ी निष्ठा भाव से सहयोग करते हैं। आपकी रचनाएं शहर, प्रदेश और देश की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। आपको आपकी सृजनशीलता के कारण विभिन्न ख्याति प्राप्त संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आइए मैं ससम्मान काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गीतकार एवं कवि आदरणीय श्री विजय नेमा अनुज जी को आपकी रचना प्रस्तुति के लिए। अंतस संस्था के संस्थापक डॉक्टर अनिल कोरी जी, आदरणीय विनीता पैगवार विधि जी एवं अंतस संस्था के समस्त पदाधिकारियों को मैं नमन करता हूं। और जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है अंतस संस्था से, अभी तक वो गीत संगीत पर आधारित कार्यक्रम किया करते थे, अब उनकी रुचि साहित्य पर भी हो गई है और ऐसे कार्य करने के लिए
मैं डॉक्टर अनिल कोरी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि उनने जो इस कार्य को सोचा है वो सदा सफलता की ओर अग्रसर रहेगा। मैं पुनः उनको साधुवाद, बधाई, धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि उन्होंने इस आयोजन की शुरुआत की, मेरे को आमंत्रित किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं एक पारिवारिक गीत है कि जब डॉक्टर अनिल कोरी जी की भी शादी के बाद विदाई विनीता विधि के साथ में हुई होगी, तो विनीता जी के पिताजी, माताजी, उनके नाते रिश्तेदारों पर उस समय विदाई की बेला में क्या स्थिति रही होगी, मैं इस गीत में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों से गौर करने के लिए कि इस विदाई के क्षण के गीत को सुनिए और मेरा हौसला अफजाई कीजिए। शीर्षक दिया है दिल जीतना परिवार का। पंक्तियों पर गौर कीजिए। आज संयोगी विकल मन क्यों वियोगी हो गया है। आज संयोगी विकल मन क्यों वियोगी हो गया है। आज बिटिया की विदाई से दुखी मन क्यों हो गया है। जब किसी की बिटिया की विदाई होती है, उस क्षण को आप देखिए, गौर कीजिए इस पंक्तियों पर। आज संयोगी विकल मन क्यों वियोगी हो गया है। आज बिटिया की विदाई से दुखी मन हो गया है। जिस दुलारी का किया था पालन लाड़ प्यार से, हो गया मन आज बोझिल इस विदाई मार से। जान पड़ता आज मुझको प्यार मेरा खो गया है। जान पड़ता आज मुझको प्यार मेरा खो गया है। किंतु है रीत कैसी इस निठोर संसार की। बन गई जैसे कहानी आज ममता प्यार की। किंतु है यह रीत कैसी इस निठुर संसार की। बन गई जैसे कहानी आज ममता प्यार की। तोड़कर वह नेह बंधन व्यग्र मन क्यों हो गया है। माँ बाप का घर दूसरा तुमको मिले बेटी वहाँ। धर्माचरण की रीत से जीवन बिताना तुम वहाँ। धर्माचरण की रीत से जीवन बिताना तुम वहाँ। गौर कीजिए पंक्तियों पर। मन फूल कलियों में सिमट कर क्यों बंधासा हो गया है। मन फूल कलियों में सिमट कर क्यों बंधासा हो गया है। दिल जीतना परिवार का सेवा मुदित करना वहाँ। पति धर्म पालन कर सुखद लज्जावती बनना वहाँ। आज स्नेहिल मन पिता का, आज स्नेहिल मन पिता का क्यों व्यथित सा हो गया है। आज स्नेहिल मन पिता का क्यों व्यथित सा हो गया है। प्यार का सुख शांति का संदेश तुम देना वहाँ। प्रेम से ही नाव जीवन की चलाना तुम वहाँ। तुम चिरंजीवी रहो, तुम चिरंजीवी रहो, आशीष मन से हो गया है। अब विदाई कर रहे हम, अब विदाई कर रहे हम आप सबके पास आकर। अब विदाई कर रहे हम आप सबके पास आकर। अंतिम पंक्ति देखिए, गौर कीजिए। हो गया और आज गदगद, हो गया और आज गदगद आप सबके दरस पाकर। हर्ष की बेला मगर और क्यों विषादी हो गया है। हो गया और आज गदगद आप सबके दरस पाकर। हर्ष की बेला मगर और क्यों विषादी हो गया है। आज संयोगी विकल मन क्यों वियोगी हो गया है।
आज संयोगी विकल मन क्यों वियोगी हो गया है, आज बिटिया की विदाई से दुखी मन हो गया है, दुखी मन हो गया है। धन्यवाद। विजयनेमा अनुज, जबलपुर। आइए मैं काव्य पाठ की श्रृंखला में अगला नाम जिनका पुकारने जा रहा हूं, उन्हें बड़े सम्मान से हम आदरणीय श्री संतोष कुमार सिंह जी के नाम से जानते हैं। आप हिंदी भाषा के उत्थान में बड़ी ही मेहनत के साथ लगे हुए हैं। आप देश की अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तथा विशेष रूप से सजल सर्जना मथुरा में सक्रिय हैं। आपकी रचनाएं देश प्रदेश की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री संतोष कुमार सिंह जी को, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार सिंह मथुरा से एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक है कैसे भूलूं। उन गुरुओं को कैसे भूलूं जिनसे पढ़ना सीखा है, उन गलियों को कैसे भूलूं जिनमें चलना सीखा है, उन गुरुओं को कैसे भूलूं जिनसे पढ़ना सीखा है। मेरा जीवन मात पिता ने अपने हाथ संवारा है, नैतिक मूल्यों की भट्टी में देकर ताप निखारा है, नैतिक मूल्यों की भट्टी में देकर ताप निखारा है। दिल से इन्हें भुलाऊं कैसे, दिल से इन्हें भुलाऊं कैसे जिनसे बढ़ना सीखा है, उन गुरुओं को कैसे भूलूं जिनसे पढ़ना सीखा है। बड़े देश का नाम काम भी ऐसे सदा करूंगा मैं, पड़े जरूरत इन प्राणों की पीछे नहीं हटूंगा मैं। उस झंडे को कैसे भूलूं, उस झंडे को कैसे भूलूं जिन पर मिटना सीखा है, उन गुरुओं को कैसे भूलूं जिनसे पढ़ना सीखा है इंसान जिन्होंने मुझ पर भारी प्रेम लुटाया है, दुख के बादल गहराए तो अपने गले लगाया है, दुख के बादल गहराए तो अपने गले लगाया है। उन फूलों को कैसे मसलूं, उन फूलों को कैसे मसलूं जिनसे हंसना सीखा है, उन गुरुओं को कैसे भूलूं जिनसे पढ़ना सीखा है। ऐसे हैं कुछ लोग यहाँ पर देख तरक्की जलते हैं, बुरान मैंने उनका सोचा जो पथ कांटा बनते हैं। और सूल याद है मैंने जिनसे, सूल याद है मैंने जिनसे हर दुख सहना सीखा है, उन गुरुओं को कैसे भूलूं जिनसे पढ़ना सीखा है, उन गलियों को कैसे भूलूं जिनमें चलना सीखा है। जय हिंद, जय हिंद। मित्रों, साहित्य सृजन सेवा में जबलपुर शहर का एक और नाम चर्चित है, जिन्हें हम श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव सुशील जी के नाम से जानते हैं। आप शहर की सभी संस्थाओं में बड़ी सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी रचनाएं अनेकों पत्र पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशित होती रहती हैं। आपको अनेकों संस्थाओं द्वारा अलंकृत एवं सम्मानित किया जाता रहा है। आप जागरण संस्था जबलपुर के अध्यक्ष हैं। आइए आपको मैं बड़े ही सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आमंत्रित हैं आदरणीय श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव सुशील जी। मैं सुशील श्रीवास्तव सुशील जबलपुर से
आपके समक्ष अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है दिल की हालत। तुमसे हम इस दिल को लगाकर, तुमसे हम इस दिल को लगाकर तब कितना पछताए थे। दिल की हालत तुम क्या जानो जो तुमको दे आए थे। गीत मिलन के जब गाए थे, गीत मिलन के जब गाए थे, सुर से सुर भी मिलाए थे। आज हुआ क्या उन गीतों को हम तुमने जो गाए थे। पल भर को ओझल होते ही, पल भर को ओझल होते ही बेचैनी बढ़ जाती थी। आज विलुप्त हुए वो पल छिन हमने जो साथ बिताए थे। याद है मुझको वो मंजर भी, याद है मुझको वो मंजर भी, लिखते खत चुपके चुपके। हस्र हुआ क्या उन सब खत का जो हमसे लिखवाए थे। खुद ही किए थे वादे कितने, खुद ही किए थे वादे कितने, कितनी वफा निभाई थी। भूल गए क्या कसमें वादे सपने जो हमें दिखाए थे। क्यों आतुर थे स्वागत करने, क्यों आतुर थे स्वागत करने, क्यों पैगाम भिजाए थे। लौटा देते तब सुशील को जब द्वार तुम्हारे आए थे। लौटा देते तब सुशील को जब द्वार तुम्हारे आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के अंतिम कवि के रूप में मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, वो शहर की अग्रणी संस्था साहित्यिक सामाजिक संस्था सृजन पथ के संस्थापक हैं। आपको हम सभी श्री दीपक तिवारी दीपक जी के नाम से जानते हैं। आपकी रचनाओं का प्रसारण आकाशवाणी जबलपुर, इंडिया न्यूज़, इंडिया टीवी, बंसल न्यूज़, पंजाब केसरी आदि चैनलों पर हो चुका है। आपको संस्कारदानी गौरव से सम्मानित किया जा चुका है। आपको शहर देश प्रदेश की अनेकों संस्थाओं के द्वारा अलंकृत एवं सम्मानित किया जाता रहा है। आप एक कुशल मंच संचालक, शायर एवं कुशल गीतकार हैं। आपके मंच संचालन एवं काव्य पाठ को मंचों पर बहुत सराहना मिली हुई। आइए हम आदरणीय श्री दीपक तिवारी दीपक जी को बड़े ही सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्री दीपक तिवारी दीपक जी। सादर नमस्कार। मैं सृजन पथ संस्था से दीपक तिवारी आप सभी आत्मीय जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अंतस संस्था के तत्वाधान में एक आयोजन जो किया जा रहा है, मैं इसके लिए आदरणीय श्री अनिल कोरी जी जो संस्था के संस्थापक हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वो निरंतर संगीत साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उनकी इन प्रयासों की मैं सराहना करते हुए उन्हें नमन करता हूं। और जैसा कि आदेश है कि एक गजल आप सभी तक मैं पहुंचाऊं तो समाप्त कीजिएगा। गजल का मतलब है कि ये फिजा ये वादियां पुरवाइयां खलने लगी, ये फिजा ये वादियां पुरवाइयां खलने लगी, बिन तुम्हारे बाग की अमराइयां खलने लगी, बिन तुम्हारे बाग की अमराइयां खलने लगी। और इस तरह के आपने इल्जाम सर पर रख दिए, इस तरह के आपने इल्जाम सर पर रख दिए। सच कहूं मुझको मेरी अच्छाइयां खलने लगी, सच कहूं मुझको मेरी अच्छाइयां खलने लगी। और शेर देखें बतौर खास की, कर रहे थे कल तलक जो भी मेरे हक में दुआ, कर रहे थे कल तलक जो भी मेरे हक में दुआ। आज उनको ही मेरी ऊंचाइयां खलने लगी,
आज उनको ही मेरी ऊंचाइयां खलने लगी। और शेर देखें कि इसलिए ही अस्मतें बिकने लगी बाजार में, इसलिए ही अस्मतें बिकने लगी बाजार में, उनको अब इस दौर की महंगाइयां खलने लगी, उनको अब इस दौर की महंगाइयां खलने लगी। और ये शेर देखें कि कल तलक खामोशियों ने सिल रखी थी ये जुबां, कल तलक खामोशियों ने सिल रखी थी ये जुबां, अब जुबां खोली है तो सच्चाइयां खलने लगी, अब जुबां खोली है तो सच्चाइयां खलने लगी। और एक शेर और देखें कि मुश्किलों में याद रखना ये कहा करते थे जो, मुश्किलों में याद रखना ये कहा करते थे जो, उन मेहरबानों की अब चतुराइयां खलने लगी, उन मेहरबानों की अब चतुराइयां खलने लगी। और शेर देखें, अंतिम शेर यह है कि उलझनों में जैसे तैसे रात मेरी कट गई, उलझनों में जैसे तैसे रात मेरी कट गई, दिन हुआ तो रात की तन्हाइयां खलने लगी, दिन हुआ तो रात की तन्हाइयां खलने लगी, ये फिजा ये वादियां पुरवाइयां खलने लगी, बिन तुम्हारे बाग की अमराइयां खलने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम कार्यक्रम के अंत में अंतस संस्था की निर्देशिका आदरणीय श्रीमती विनीता पैगवार विधि जी को आप सभी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विनीता पैगवार विधि जी आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं, साथ ही देश के विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं। आप जबलपुर एवं देश की विभिन्न संस्थाओं की सम्मानीय सदस्य हैं एवं बहुत सक्रियता से साहित्य एवं समाज सेवा करती हैं। आप एक शिक्षाविद हैं। आइए मैं उनको आवाज़ दे रहा हूं कि वो आपके प्रति आभार प्रकट करें। नमस्कार। काव्यांतस के इस शानदार सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं अंतस संस्था के संस्थापक डॉक्टर अनिल कोरी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और इस कार्यक्रम में शरीक हुए साहित्यकार, कवि, शायर जो ख्याति लब्ध हैं और जिन्होंने अपनी रचनाओं से हम सभी को भाव विभोर कर दिया, उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अंतस के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और उनके प्रति आभार भाव व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।